आप देखिए ना पिछले 3-4 महीने जो पहलगाम अटैक फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तो बहुत खराब है ना। वॉर आपने लड़ा तो आज आप क्रिकेट के मैदान पर हैं। अभी तक तो राइवलरी होती थी, अब तो मतलब प्रॉपर वाली है ना अब तो आपको लगता है इससे जो इंटरेस्ट होगा इस बार मैच का इंडिया पाकिस्तान का वो दोगुना हो जाएगा, क्योंकि इस बार वो ज़्यादा है, राइवलरी ज़्यादा है। लेकिन लोग कहते हैं हम देखेंगे नहीं, लोगों ने कहा कि हमें देखना नहीं चाहिए। बट जो आपने बात बोली ना कि इंटरेस्ट, बीच में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था ऐसे कि मतलब आपको मालूम था कि रिजल्ट क्या आएगा, आपको ज़्यादातर आपको पता ही होता था। बट मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का ये क्रिकेट मैच अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज के लिए खबर होगी ना। जो आजकल हालात हैं, पता चला यूएस में भी वहां पे चर्चा हो रही है कि देयर इज अ गेम कॉल्ड क्रिकेट एंड इंडिया एंड पाकिस्तान हु वर एट वॉर इन मे अब प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इन दुबई। तो मेरे हिसाब से तो है, ग्लोबल न्यूज़ बनेगी है। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज इसको आप सिर्फ क्रिकेट से नहीं देखोगे इस बार। आई थिंक इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वॉर दैट यू फॉट। ये वाला जो एशिया कप है ये उसका एक्सटेंशन है मेरे लिहाज से। अब सवाल ये है कि इंडिया उसके लिए कितना तैयार है, बिकॉज इंडिया की टीम कल जा रही है। पर उसमें मैंने अभी कोई हमारे जब स्पोर्ट्स टुडे पे था, कई ऐसे दर्शकों ने दुबई में जो रहते हैं उन्होंने मैसेज भेजा कि देख लेना इस बार लोग कम देखेंगे और टिकटें नहीं बिक रही हैं और काफ़ी जगह अवेलेबल है, ऐसे करके वो बता रहे थे। आई डोंट नो कितने उसमें सच्चाई है भाई, वो तो कमेंट्स ही हैं, वो तो हमें पता करना पड़ेगा ना फ़ोन लगा के वहाँ। मैं अभी हालांकि टिकट सेल्स अभी कुछ शुरू हुई हैं, कुछ पैकेजेस हुए हैं। बट एक बात है, ये अगर अभी तक एक्चुअली बड़ा वैलिड पॉइंट है, अगर अभी तक टिकट्स बिकी नहीं है, पहले तो होता था ना 3 मिनट में बिक गई, 15 मिनट में बिक गई, अगर अभी तक नहीं हुआ है बहुत अवेलेबल है, तो ये तो भाई बड़ी खबर है, नंबर 1। नंबर 2, हम एक चीज भूल रहे हैं कि ये दुबई में हो रहा है एंड दुबई में आपने भी देखा है क्रिकेट कौन देखने आएगा, इंडियन आएगा, पाकिस्तानी आएगा, उनको रोजगार के लिए भी सोचना होता है। संडे अब वहां पर छुट्टी हो गई है ना, यस, बट ऑफिस की छुट्टी होती है, बाकी चीज़ तो खुली होती हैं। सो लोग ये भी कहते हैं कई बार कि यार मेरा रोजगार भी है। तीसरी बात, अभी मैं ये शारजा में मैचेस हो रहे थे, जो हो रहे हैं शायद, पाकिस्तान भी खेल रहा है। मैंने एक मैच देखा यार, शारजा के स्टेडियम सारा खाली, पाकिस्तान का मैच था, स्टेडियम खाली, मतलब खाली। वो था पाकिस्तान यूएई जो Yes. था, हाँ, बट पाकिस्तान अफगानिस्तान फुल था, बिकॉज चलो मैच राइवलरी भी है ना। बट मेरा पॉइंट ये है कि एक होता है ना कि हालांकि मैं और आप जब चैंपियंस ट्रॉफी में भी गए थे तो कई ऐसे मैच इंडिया के भी हमने देखे थे जो हाउसफुल नहीं होता था, और दुबई में इतनी क्रिकेट हो रही है, वही इंडियंस, वही पाकिस्तानी, बार बार आई डोंट नो। बट ये तो इस बार तो अलग कॉन्टेक्स्ट है ना जो आपने बताया भाई, वो जो वहां रह भी रहे हैं उनके लिए हो सकता है मैदान में लोग ना हो, बट दिस गेम विल बी फॉलोड अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, वैसे टॉपिक से ये आपको अलग में वो एशिया कप का आपने जिक्र किया, उस एशिया कप में इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचा था। श्रीलंका, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान इंडिया को हराया, और इंडिया बाहर होके टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। और वो इंडिया के T20 के खराब दिन भी चल रहे थे, और ये भी T20 है। शायद उस टाइम पे पाकिस्तान भी मुझे लगा अपनी पीक पे पहुंच गया था, क्योंकि वो 1-2 महीने बाद वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले थे। सो मुझे लगा वो पाकिस्तान की पीक थी। इंडिया का क्या था उस टाइम पे T20 में, मुझे लगा इंडिया एक गलत रास्ते पे चल रहा था, उनको मालूम ही नहीं था T20। सो नाउ आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या आप इस एशिया कप में 3 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखते हैं? काफी मुश्किल सवाल है ये। 2 इंडिया पाकिस्तान मैच तो मैं जरूर देखता हूँ, वो तो है ही है, कुछ पता नहीं चलता नहीं यार, आप बहुत दिन से कह रहे हो। यूएई है और ओमान कुछ करना दे, बट हाँ इंडिया पाकिस्तान दूसरा ग्रुप ऑफ डेथ है, क्योंकि आपके श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में से एक टीम तो बाहर हो ही जाएगी, यानी उनको सिर्फ 3 मैच खेलने का मौका मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान 2 मैचेस खेलेगा, यानी एक 14 तारीख को, एक 21 तारीख को, तो ये तो तय है। 28 को खेलेंगे, 28 को प्रोबेबिलिटी अगर मैं दूं, हालांकि अभी आपको याद होगा एक वायरल हो गया था कमेंट, ये सलमान अली आगा से पूछा गया था आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई, नहीं उनसे नहीं, राशिद खान से पूछा गया था, और सलमान हाँ अली हाँ सारे आगा अब वो बैठे थे, सॉरी हाँ आपसे ये कह रहा हूं, सलमान अली बैठे हुए थे और राशिद से पूछा गया था कि हाउ डज इट फील टू बी द सेकंड बेस्ट टीम फ्रॉम एशिया। शायद हाशमी जी ने पूछा था। हाँ, तो ऐसे कुछ पूछा था उनका, उन्होंने जवाब भी दिया था। हालिया रिजल्ट अगर आप देखें तो आप कह भी सकते हो सेकंड बेस्ट टीम है, बट मैं रिसेंट पाकिस्तान टीम को देख रहा हूँ अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए, तो कांटे की टक्कर लग रही है, 50-50 ने हरा दिया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने हरा दिया, पहले पाकिस्तान। बट उसमें एक चीज़ है जो शायद लोग इतना गौर नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है शारजा में फिलहाल ऐसा हो रहा है, बैट फर्स्ट विन द गेम। तो अगर आप देखें अभी तक आपके जो ज़्यादातर मैचेस हुए हैं, और ये जो 2 मैच जो मेन है, चलो यूएई को तो दोनों टीमें पीट रही हैं, लेकिन यूएई भी शायद जो मैचेस हारा है दोनों चेस करते हुए ही हारा है। और अगर आप अफगानिस्तान पाकिस्तान भी देखो, पहला मैच उसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि अफगानिस्तान चेस कर रहा था तब हारा, इस बार इन दिनों में आप देखेंगे दुबई में भी, हाँ सितंबर
हेलो दोस्तों, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इंडिया ने तो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस भी कर दी है, जिसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन होंगे और शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे, जो कि T20 के कैप्टन भी हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि नंबर 3 पर पहले संजू सैमसन को खिलाया जा रहा था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं। लेकिन अचानक से खबर आती है कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से ही बाहर निकाल दिया गया है और तीसरे नंबर की जगह पर या तो केएल राहुल या फिर शुभमन गिल खेल सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन की कोई जगह नहीं है। हालांकि संजू सैमसन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो केसीएल में उन्होंने 4 कंसेक्टिव 50s लगाई हैं और इनमें से एक बार तो उन्होंने 122 रन्स भी लगाए हैं। वो तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही। अब इसके पीछे क्या वजह है वो किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी गौतम गंभीर से फाइट चल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इनको प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है, लेकिन असली वजह हम गारंटी से नहीं कह सकते। और अगर हम दूसरी तरफ चलें तो पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है कि जिसमें बाबर आजम बाहर हैं और मोहम्मद रिजवान भी बाहर हैं, यानी कि अब उनकी टीम में बिल्कुल नई है और सारे यंगस्टर हैं, जिसमें कैप्टन सलमान अली आगा एशिया कप में इनकी कप्तानी करेंगे। अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने जिस तरह से अफ़गानिस्तान को धूल चटाई है वो सच में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि पहले हमने देखा कि राशिद की सलमान अली आगा से बहस हुई और राशिद ने उन्हें 2 बाउंसर्स मार दिए, जिसके बाद गुस्से में आकर सलमान आगा ने 2 छक्के लगा दिए और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और उसके बिल्कुल 2 दिन बाद ही पाकिस्तान नेक्स्ट मैच भी जीत गया, यानी कि तैयारी तो उनकी भी बहुत तगड़ी है। पहले हमने देखा कि इंडियन के लोगों का कहना था कि हम ये मैच नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमारा पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं लोगों की इसकी तरफ तवज्जो बढ़ रही है। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि बीसीसीआई और पीसीबी ये दोनों एक ही हैं। हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि हम पाकिस्तान से बायकॉट कर दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर से ये उनके साथ खेलना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है आईसीसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा मैच जो हम कह सकते हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और आईसीसी को तो पैसों से मतलब है। अगर ये मैच ही नहीं होगा तो एशिया कप होने का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन विक्रांत गुप्ता का कहना है कि क्या अपने मुल्क को साइड पे रखकर क्रिकेट को आगे रखना सही है या फिर गलत।